हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद राकेश सर। सो आज हम डिस्कस करेंगे पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री की शक्तियां और उसकी मंत्री परिषद। बच्चों, मैं आपके जो सारे इसमें जो नोट्स बनाता हूं वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग ही बनाता हूं। सो आपको बुक में बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है और किसी सैम्पल पेपर वगैरह से भी रीड करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम ऑलरेडी बच्चों एग्जीक्यूटिव चैप्टर हमारा चल ही रहा है, हम पढ़ ही रहे हैं। तो इसमें हमने प्रेसिडेंट को पढ़ लिया है, वाइस प्रेसिडेंट भी डिस्कस कर लिया है। अब जो हमने टॉपिक लिया है पीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये हमको पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बच्चों, अगर हम प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें बच्चों, एनसीईआरटी की बुक में आपके ना ये आर्टिकल ठीक से मेंशन नहीं है उसमें। ठीक है, तो बस ये जो आर्टिकल 74 जो होता है 1 वाला कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, ये वाला है मेंशन, बाकी मेंशन नहीं होते। बाकी बातें सारी लिखी हुई हैं उसके अंदर एज इट इज़ ये, लेकिन वो रेफ़र नहीं करते कि ये आर्टिकल कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक एक अगर हम प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल की अगर बच्चों हम बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर और इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो इसके कुछ ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं। जैसे आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेजेंट, यानी कि काउंसिल ऑफ आर्टिकल 74 ये कहता है बच्चों कि एक राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। आर्टिकल 75 अदर प्रोविजंस एज टू द मिनिस्टर्स, यानी कि अदर प्रोविजंस और लिखे हैं उसमें। जैसे इसमें अगर आप पहले वाले आप ये पढ़ोगे जिसमें नंबर 1 लिखा हुआ है ये वाला, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो बच्चों ये आर्टिकल जो ये लिखा है ना, ये 75 का क्लोज 1 है, ये ध्यान रखना। 75 का क्लोज 1 है जिसमें ये लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर जो होंगे अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट होंगे और उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट होगी वो भी प्रेसिडेंट ही करेंगे, बट एडवाइस ऑफ द किसकी एडवाइस पे करेंगे? पीएम की एडवाइस पे करेंगे। अब देखिए बच्चों, सबसे बड़ी बात है आपकी, ये बात आपकी बुक में लिखी हुई है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। ये 91st अमेंडमेंट होता है। ठीक है, यानी कि 91वां संशोधन होता है। यानी कि देखो ये बात तो आपकी लिखी हुई है, लेकिन ये किस में है? ये आर्टिकल 75 क्लोज ए का ए है। यानी कि एक तो है लेकिन ए का ए है, ये बाद में, क्योंकि ए का ए इसलिए है क्योंकि ये क्या है? अमेंडमेंट है, इसलिए ये ए का ए है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब कहने का मतलब है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे जिसमें सभी मिनिस्टर होते हैं। एक तो कैबिनेट होती है बच्चों, जिसमें क्या होता है कि कुछ 15-20 मिनिस्टर मेन मिनिस्टर्स होते हैं, और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जिसमें सभी स्टेट मिनिस्टर भी होते हैं, सारे मिनिस्टर होते हैं। तो वो अगर मान लीजिए लोकसभा की 545 अगर स्ट्रेंथ है टोटल, तो उसका 50% से वो ज़्यादा, 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। या आपका आर्टिकल 75 ए के 1 के ए में लिखा है। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ द अपॉन सच एज लीगल मैटर, यानी कि लीगल मैटर के ऊपर एडवाइस देने के लिए एक क्या होगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा। वो लिखा है आर्टिकल 76 में। और इसको अटॉर्नी जनरल को भी अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। आर्टिकल 77 कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, यानी कि मतलब उसका काम क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम क्या है? ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू द टेकन इन द नेम ऑफ प्रेजेंट। ये बच्चों मैं जब से आपको ये लाइन पढ़ाई जा रहा हूँ कि जो भी प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल मिनिस्टर करेगी वो किसके अंडर में काम करेगी या किसके नाम पे करेगी? वो राष्ट्रपति के नाम पर ही सारा काम करती है, ये ध्यान रखना। आर्टिकल 78 ड्यूटीज ऑफ द पीएम रेस्पेक्ट्स द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रेजेंट, यानी कि ये भी आप बुक, आप ये वाली बात भी है ना आपकी बुक में लिखी हुई है। और ये आर्टिकल 78 में, यानी कि कहने का मतलब है अगर पीएम और उसकी काउंसिल मिनिस्टर कुछ भी करेगी उसकी नॉलेज किसको होनी चाहिए? प्रेसिडेंट को होनी चाहिए। तो बच्चों अगर आपको प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कभी भी पढ़नी है तो हमें आर्टिकल कौन कौन से पढ़ने होते हैं? हमें आर्टिकल जो आपका ये है 74, 75, 76, 77, 78। चलिए, पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों इसका, नेहरू डिस्क्राइब द पीएम एज द लिंचिन ऑफ द गवर्नमेंट। देखो बच्चों ये बुक, ये जो लाइन लिखी है ना, ये लाइन भी आपकी एनसीईआरटी की, जिस बच्चे ने पढ़ा होगा वो समझ जाएगा कि ये लाइन कहाँ से ली है मैंने ये। तो नेहरू ने ना, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद एक पीएम थे, तो उन्होंने ना मतलब पीएम को
लिंचिंग क्या होता है बच्चों, हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो एक, अगर ये जो व्हील होता है, जो पहिया होता है, पहिए के सेंटर से ही सारी, एक आपने देखा होगा सेंटर में होता है और सारी ताड़ियाँ उसके साथ जो लाइंस होती हैं वो जुड़ी रहती हैं इस बीच में से, यानी कि जो ये बीच वाला जो एरिया ना, इसको लिंचिन बोलते हैं। और नेहरू ने इसी एरिया को पीएम बोला है, यानी कि जो एक पीएम होता है जो बाकी सभी जनों को क्या करता है, पकड़ के रखता है या फिर सेंटर होता है। ये बात किसने बोली, नेहरू ने। ये 1 मार्क्स में भी आपका आ सकता है। सेकंड है, इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द पीएम। यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में बच्चों हमें पता ही है कि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं बच्चे सभी। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगी ना, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, वो करते हैं पीएम ही करते हैं, क्योंकि हेड ही वही होते हैं। पीएम एंड इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। सबसे बड़ी बात है बच्चों, पार्लियामेंट्री सिस्टम में ही पीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होगी, तो सॉरी, पार्लियामेंट्री में भी होगी और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी होगी। बट एक श्रीलंका ही हमारे पास एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर क्या करते हैं, मतलब अकाउंटेबल तो है, लेकिन वहाँ के प्रेसिडेंट उसको हटा देते हैं, प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन ऐसा नहीं हो सकते, क्योंकि अगर कभी भी अगर पीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर अकाउंटेबल होगी, तो यानी कि उसे प्रेसिडेंट कभी भी नहीं हटा सकते, ठीक है। लेकिन श्रीलंका में क्या है, उल्टा है। President is the formal head of the union executive and prime minister एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ द रियल हेड ऑफ द यूनियन। बच्चों हम ये भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रेसिडेंट ही उसके हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव में, यानी कि संघ की सरकार के अंदर जो प्रमुख होते हैं कार्यपालिका के, वो प्रेसिडेंट ही होते हैं बच्चों, ठीक है। ये लेकिन ये फॉर्मल हेड होते हैं, जिसको फेक भी बोलते हैं, ठीक है। रियल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव का मतलब है जो काउंसिल पीएम और उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी उसको बोलते हैं रियल एग्जीक्यूटिव, यानी कि वास्तविक प्रमुख होते हैं। वास्तविक का मतलब होता है रियल, ठीक है बच्चों। ये क्या है, ये भी आपके एनसीईआरटी की बुक में ही सारा मेंशन है। और ये क्या बोलते हैं, ये उसकी कंडीशन है प्राइम मिनिस्टर की। चलिए, फंक्शंस ऑफ पीएम। पीएम क्या, देखो बच्चों, फंक्शंस अलग है, पावर्स अलग है, ठीक है। तो ये मैंने अलग अलग ही बनाए हैं, देखो यहाँ पे पावर्स एंड फंक्शंस। और ये आपके एज इट इज़ एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग। फंक्शंस हम डिस्कस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर अलोकेट्स रैंक्स एंड द पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर, ठीक है। रैंक्स भी देते हैं, प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं कि किसको कौन सा मिनिस्ट्री दी जाएगी, ठीक है। Depending upon the seniority and political importance of the ministers are given to the ranks to the cabinet minister, minister state और डिप्टी मिनिस्टर। यानी कि रैंक के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा बच्चों, कि किसको कैबिनेट मंत्री में रखना है, किसको राज्य मंत्री में रखना है और किसको उप मंत्री रखना है, ठीक है। ऐसे मंत्री होते हैं, ये भी लाइन एज इट इज़ आपके एनसीईआरटी की बुक में। यानी कि किसको कैबिनेट मिनिस्टर में रखना है, किसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट में रखना है, किसको डिप्टी मिनिस्टर रखना है। डीपीटी होते हैं उप वाइस। थर्ड लाइन है, द प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज द लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द वन ऑफ द हैंड एंड द प्रेसिडेंट एज वेल द पार्लियामेंट ऑफ द अदर हैंड। यानी कि जो बच्चों देखो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, वो एक तरह से क्या होता है, लिंक करते हैं किसको, ये माल किसको लिंक करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गई और ये प्रेसिडेंट हो गई और ये पार्लियामेंट हो गई, ठीक है। तो पीएम ही क्या करेंगे, प्रेसिडेंट से भी उनकी मीट करवाएंगे, यानी कि लिंक होते हैं। पीएम यहाँ बीच में होंगे बच्चों। पीएम प्रेसिडेंट है ना, डायरेक्ट इससे नहीं मिलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, पीएम उनको क्या करवाएंगे, इंट्रोड्यूस कराते हैं या बताते हैं। चलिए, फोर्थ, it is also the constitutional obligation of the prime minister is to communicate to the president all the decision of the council of ministers relating to the administration of the affairs the union and proposal of the legislation। यानी कि बच्चों क्या होगा कि मान लीजिए कि अगर पीएम और उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, कोई भी अगर वो डिसीजन लेती है, ठीक है, यानी कि संघ के मामलों में प्रशासन में और कानूनी प्रस्तावों से संबंधित प्रतिनिधित्व के सभी निर्णयों के वे अवगत कराएंगे। अवगत का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई भी अगर वो डिसीजन ले रहे हैं तो किसको पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट को पता होना चाहिए। और ये अभी अभी हमने पीछे किया था आर्टिकल 78 में, है ना, 78 में ही किया था। देखो, राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में प्रावधान है, यानी कि ड्यूटीज ऑफ द पीएम एज द रेस्पेक्ट्स द फर्निशिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। यानी कि प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल कुछ भी करेगी, किसको इन्फॉर्मेशन देनी है, प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन देनी है। द प्राइम मिनिस्टर, फिफ्थ है, द प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व इन द ऑल क्रूशियल डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि प्राइम मिनिस्टर ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिसीजन लेने में, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या होगी उसको भी डिसाइड करने में प्राइम मिनिस्टर ही डिसीजन लेते हैं। ये एज इट इज़ बच्चों हिंदी में भी लिखा हुआ है। अब हम डिस्कस करते हैं मेन। देखो बच्चों, आपको ना ये क्वेश्चन, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि 1 मार्क्स में आपके एमसीक्यूज नहीं आएंगे तो रिटर्न में ही आएगा।
बच्चों देखो, आप ऐसे भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, और आपकी बुक में भी इतना ही मेंशन है तो बुक के अकॉर्डिंग ही लिया है मैंने किसी सैम्पल पेपर 1 मार्क्स किसी से नहीं उठाए हैं। एज इट इज़ ये लाइन आपकी बुक में लिखी है, तो अगर आप एज इट इज़ लिखोगे एग्जाम में तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। देखिए, आप पावर्स क्या होती है प्राइम मिनिस्टर की, कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगी ना बच्चों, उस पर कंट्रोल किसका होगा, उसका कंट्रोल पीएम का होगा, ये बात ठीक है। लीडर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का जैसे ही फॉर्मेशन हो गई 545 जो मेंबर होंगे उसके लीडर कौन होंगे, लोकसभा के पीएम ही होते हैं। हम पावर्स पढ़ रहे हैं पीएम की। कमांड ओवर द ब्यूरोक्रेटिक मशीन्स, ब्यूरोक्रेटिक आईएएस ऑफिसर वगैरह जितने भी होंगे उनको कमांड देने में किसकी कमांड होती है, प्राइम मिनिस्टर की होती है। एक्सेस टू मीडिया, सबसे ज़्यादा एक्सेस टू मीडिया हमेशा देखते होंगे आप मोदी जी को। मोदी जी जरा सा भी कुछ करते हैं तो क्या करते हैं, उसकी मतलब रिपोर्ट कहाँ आ जाती है, मतलब सबके सामने, मतलब मीडिया में आ जाती है। प्रोजेक्शंस ऑफ द पर्सनैलिटीज ड्यूरिंग द इलेक्शंस, यानी कि कहने का मतलब है कि बच्चों उस इलेक्शंस के थ्रू है ना, उसका एक क्या आता है, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन का मतलब था उभर कर आना, यानी कि एक छवि आती है उसकी, क्या बोलते हैं किसके, जैसे चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार होता है, ठीक है, पीएम का। शिक्षा प्रोजेक्शन एज ए नेशनल लीडर ड्यूरिंग द इंटरनेशनल कमेंट्री एज द वेल एज द फॉरेन विजिट, यानी कि मान लीजिए एक है ना, जब पीएम अदर कंट्री में जाते हैं, आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो पीएम होते हैं वो पीएम ही जाते हैं अदर कंट्री में, प्रेसिडेंट नहीं जाते हैं, हेड ऑफ द स्टेट नहीं जाते हैं, और हेड ऑफ द जो ब्रिटेन के अंदर रानी है वो भी नहीं जाती है, पीएम ही जाते हैं। तो यानी कि एक मतलब एक नेशनल लीडर बनकर, मतलब एक पावरफुल पर्सन बन के आते हैं कौन, पीएम। ये सारी पावर्स हैं उसकी। और 7th में ड्यूरिंग द इलेक्शंस ऑल पावर्स गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सबसे बड़ी पावर है। जैसे इलेक्शंस नहीं होगा बच्चा, ड्यूरिंग द इलेक्शंस नहीं होगा यहाँ पे, ड्यूरिंग द इमरजेंसी होगा। क्या होगा बच्चों, इमरजेंसी। इमरजेंसी देखो बच्चों, जब जैसी इमरजेंसी लगती है सेंटर सारी पावर कहाँ चल जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी कि लोकसभा में। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पे, यानी कि लोकसभा नहीं है, तो कहाँ जाएगी, राज्यसभा के पास जाएगी। लेकिन मोस्टली क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको लगाती है, और प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए होती है। तो ये बच्चों एनसीईआरटी की आप हिंदी में भी लिखी है, एज इट इज आप देख लेना। आप देखते हैं हम बच्चों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देखो ये है ना मिक्सअप है बच्चों काफ़ी, पावर्स और ये क्या बोलते हैं फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और काफ़ी बच्चे इसमें मिक्स भी कर देते हैं। लेकिन अलग से इसका क्वेश्चन भी आ सकता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के और क्या क्या फंक्शन है। देखिए, ये भी आपके एज इट इज़ बुक में ही लिखा है एनसीईआरटी में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। हमें पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो क्या होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये हमें बात सब पता है, ठीक है। देन उसके बाद है द प्रोविजन मीन्स दैट द मिनिस्ट्री विच लूज कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा इज ओब्लाइड टू द रिजाइन, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर एक भी मिनिस्ट्री ने अपना विश्वास खो दिया, यानी कि मतलब एक भी अगर मिनिस्टर ने या फिर मतलब मिनिस्ट्री कोई भी रिजाइन देते हैं तो क्या होता है, मतलब कि वो जैसे लिखा ना, जो मंत्रालय लोकसभा का विश्वास खो देता है वह इस्तीफा देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, यानी कि उसको क्या देना पड़ेगा, उसको रिजाइन देना ही पड़ेगा, ठीक है। vote of no confidence even against a single minister leads to the resignation of the entire council of minister. It is the also indicates that if a minister does not agree with the policies or decision of the cabinet, or he or she must either accept the decision or resign, यानी कि मान लीजिए कि बच्चों अगर किसी भी एक मंत्री के खिलाफ, यानी कि मिनिस्टर के खिलाफ अगर वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी क्या वो देना पड़ सकता है, रिजाइन देना पड़ सकता है। अगर मान लीजिए कि अगर कैबिनेट कुछ भी अगर डिसीजन लेके आ रही है, अगर कोई एक पर्सन उसके फेवर में नहीं है तो उसे क्या करना पड़ेगा, या तो उसे वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर में से या तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा या उसे रिजाइन देना पड़ेगा, मतलब उनको सबकी सुननी पड़ेगी। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द प्राइम मिनिस्टर, हमें पता है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो ही नहीं सकती। द काउंसिल कम्स इन टू द एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर टेकन आउट ऑथ ऑफ ऑफिस, यानी कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ऑथ लेंगे, शपथ लेंगे, वैसे ही क्या होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी आ जाएगी। द डेथ ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ पीएम ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स आउट द डिसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल, जैसे ही मान लीजिए पीएम की अगर क्या बोलते हैं कि डेथ हो गई है, रिजाइन दे दिया, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी क्या होगी, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। अगर मान लीजिए किसी मिनिस्टर ने दे दिया तो क्या होगा, दूसरा मिनिस्टर बना दिया जाएगा। एज इट इज़ बच्चों हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप ठीक से पढ़ सकते हैं। तो बच्चों आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और 11th क्लास के स्टूडेंट को फॉरवर्ड करना ना भूले। थैंक यू।